नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी के परफॉर्मेंस से शायद इंडी गठबंधन वाले खुश नहीं हैं। जो हार इन्होंने इनके अंडर हरियाणा और महाराष्ट्र में देखी है, उसके बाद से इनकी लीडरशिप पर से इन सबका भरोसा में भी शायद उठ गया हो। अब ये सब सवाल करने लगे हैं, इन पर सवाल उठाने लगे हैं। कयास और अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि इनको अब लीडरशिप के पद से हटाए जाने की बातें तक चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में। इनको लेकर इंडिया अलायंस गठबंधन वालों का कॉन्फिडेंस इतना डगमगा गया है, इस हद तक डगमगा गया है कि इनको अब लीडरशिप से हटाए जाने की बातें या अटकलें तेज हो रही हैं। और हो भी क्यों ना, इन्होंने कौन सा तीर ही मार लिया है विधानसभा के चुनावों में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर वन थिंग इज देयर जो आपको माननी ही पड़ेगी कि राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, टैली किया जाए तो विधानसभा चुनावों में बहुत ही बुरा रहा है। अब कुछ समझदार लोग झारखंड और जम्मू और कश्मीर के रिजल्ट्स को कोट करेंगे, तो मैं उन नासमझों के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो भी एक लाइन में, कि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने नहीं बल्कि वहाँ के क्षेत्रीय, वहाँ की रीजनल पार्टीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। झंडे उन्होंने गाड़े हैं, कांग्रेस ने नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, ऐसी अटकलें और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इंडी गठबंधन के बाकी दल और उनके नेता ना तो राहुल गांधी जी से खुश है, ना उनकी परफॉर्मेंस से खुश है। एंड एज अ रिजल्ट दे आर लुकिंग फॉर रिप्लेसिंग राहुल गांधी जी। वो कौन सा दल है, वो कौन से नेता है, इन सब का जवाब आपको मिलेगा आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में। इंडी गठबंधन में दरार, टीएमसी बोल रही है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए विपक्ष का लीडर। कांग्रेस कह रही है आपकी पार्टी कुएं का मेंढक है। यानी जो हमने आपको सबसे बड़ा संकट राहुल गांधी के लिए आने वाला है ये कहा था, महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद वो आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि इंडी अलायंस का फेस ममता बनर्जी को बनाओ, ये राहुल गांधी के चेहरे पे नहीं हो पा रहा। और कुणाल घोष जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अहंकार त्यागना चाहिए और ममता को विपक्ष का चेहरा। तो देखा आपने, मैंने क्या कहा था। इस गठबंधन की उम्र मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही जल्द ये टूटने फूटने और बिखरने वाला है। क्योंकि इस गठबंधन में शामिल दलों का आपस में ही इक्वेशन क्या था, कैसा था, हम सब ने देखा है महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान। चाहे वो सीट शेयरिंग का टसल हो, चाहे इनका अखिलेश के साथ टग ऑफ वॉर हो सीट्स को लेकर, या फिर जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनसे किनारा करने का मामला हो, हमने अच्छे से देखा इनका आपस में क्या इक्वेशन है। मान लेना चाहिए। उनका कहना था कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो विपक्ष को एकजुट होकर ममता के नेतृत्व में काम करना होगा, क्योंकि ममता ही एकमात्र नेता है जो बीजेपी को हरा सकती है। यानी टीएमसी तो क्लियर कह रही है कि भाई कि राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा, ममता बनर्जी ही मोदी को हरा सकती है। और इसीलिए जो टीएमसी के सांसद का बयान है उसका जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी ने, और वो कह रहे हैं कि भाई कल्याण बनर्जी की हैसियत ही क्या है जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हैसियत तो देखा आपने इनकी आपस में कितनी तनातनी है, कितनी रस्साकशी चल रही है इनके बीच। एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हैं और इनको देश चलाना है। एक दूसरे को दिखाने की नौबत आ गई है, ये इस वक्त हालत बदलेगी। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव भी कैसे राहुल गांधी को कोहनी मार रहे हैं, वो दिखाने से पहले कांग्रेस पार्टी को कैसे कोहनी मार रहे हैं दिखाने से पहले आज के बड़े दो इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन आज शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, वहां इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे। पहले देखिए ममता बनर्जी किस तरह से मिल रही हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से, जरा इन तस्वीरों को देखिए। मंच पर टीएमसी के साथ कांग्रेस का जो भी इक्वेशन है वो तो लोगों के सामने अब आ रहा है, बट ये चला बहुत पहले से आ रहा था। और कांग्रेस का पंगा सिर्फ टीएमसी से होता तो अलग बात थी, इनका पंगा तो अखिलेश के साथ भी साफ साफ दिखाई दिया महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान। एकदम सबके बीच अच्छा सौहार्दपूर्ण रिश्ता दिख रहा है। ममता बनर्जी लीडर की भूमिका में दिख रही हैं। आप देखिए जैसे ही ये तस्वीर आई, इसमें पहले तेजस्वी यादव ममता बनर्जी का पैर छूते हैं, अखिलेश यादव को ममता बनर्जी इस तरह से उनकी पीठ ठोक रही है कि भाई मतलब चलो सब ठीक है। और ममता बनर्जी एक पावरफुल पोजीशन में दिख रही है, जिस तरह से वो बात कर रही है, मतलब वो लीडर के तौर पर दिख रही है कि उनको उनके सामने सारे लोग सरेंडर किए हुए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। अब जरा देखिए ये अच्छे संबंध बाकी ने। सुशांत सिन्हा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस क्लिप को, और ये क्लिप टोटलिटी में एक क्लियर पिक्चर है कि गठबंधन के दलों के बीच आपस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इनका तालमेल आपस में बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ही खराब है। के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मंच पे पहुंचे तो क्या हुआ, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। अंधेरी ठहराव से
ये तस्वीर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी पहुंचते हैं उसी मंच पर। अब जरा गौर कीजिए, राहुल गांधी किस तरह से मिलते हैं ममता बनर्जी से। ये देखिए, राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नमस्ते करते हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, नमस्ते प्रणाम, ये सब हिसाब चल रहा है। वहां पर देखिए रुक कर मिले। इसके बाद देखिए, आई थिंक ये क्लिप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस, इनके बीच आपस में बहुत ही खींचतान है, बहुत ही तनातनी है इनमें आपस में ही, जो इनविजिबल होते हुए भी विजिबल है। क्या होता है। इसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, ममता बनर्जी उठकर अभिवादन करती है। राहुल गांधी कुछ बात नहीं करते, सीधा आगे अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हैं, उसके अलावा दूसरे नेताओं से हाथ मिलाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ जो है वो कायदे से देखते भी नहीं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि राहुल गांधी और टीएमसी यानी राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच इस वक्त बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन गई है बॉस। और राहुल गांधी को समझ में आने लगा है कि ये सारे लोग मिलकर अब मुझे निपटाने वाले हैं। तो क्या कहा था मैंने, राहुल गांधी जी को एलओपी के पद से हटाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, प्लान तैयार किए जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर सब ने झारखंड में देखा। और एक और बात क्लियरली विजिबल है कि गठबंधन के बाकी दल और उनके नेताओं के बीच एलओपी की कुर्सी को लेके अब होड़ मच गई है, मगर इस रेस में सबसे आगे मुझे ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव इंडिया गठबंधन के दलों के बीच जो चल रही आपसी खींचतान है उसको आप सबके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग दोस्तों।